हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का आज यानी 12 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके सामने लेकर आए हैं। यदि आपका एग्जाम हो चुका है तो यहाँ से आप मिलान जरूर करें। यदि आपका एग्जाम आने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों पर आधारित आपके भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकेंगे। और डेली के एग्जाम का एनालिसिस पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सन कुआं का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दतिया जिले में। दतिया जिले में सन कुआं का मेला आयोजित होता है। अच्छा, दतिया जिला में और कौन कौन से मेला लगते हैं? तो सोनागिरी का मेला, स्टाम्बर देवी का मेला, रामलीला का मेला, रतन देवी का मेला, इतने मेला दतिया जिले में आयोजित किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, जुरू जनजाति किस देश की जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जुरू जनजाति है। अब अगला दिया गया है, ठंडी और गर्म का एहसास कराता है। तो कौन कराता है? थैलेमस। करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रहस्य मेला। रहस्य मेला बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला है। अच्छा, यह कहाँ पर है? सागर। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमर्दन सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इतना चीज आपको याद रखना है। अगला देखिए, पूछा गया है पंजाब की राजधानी क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? पंजाब की राजधानी है। अच्छा, चंडीगढ़ आपको याद रखना है। और यह किसकी राजधानी है? हरियाणा। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्जिलियस ने। बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन एमपी जीके से है। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश का वित्त निगम कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश का वित्त निगम है। अगला क्या है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। और राज्य की बात की जाए तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? राज्य 28। इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, बोला गया है बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, मेला से संबंधित 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका पीडीएफ का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? काकरी बारडी, महू। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्षिप्रा नदी की बात की गई है तो आपको याद रखना है, क्षिप्रा नदी को मालवा की क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है। अच्छा, आदिवासियों की गंगा किसे बोला जाता है? आदिवासियों की गंगा माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोला जाता है? नर्मदा नदी को। प्रदूषण की दृष्टि से मध्य प्रदेश की गंगा क्या है? बेतवा। तो नदी से इतना चीज आपको याद रखना है। अगला क्या है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कोशिका सेल्स की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में।
मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अच्छा, मृत कोशिकाओं की, तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? जीवित कोशिकाओं की एंटोनी वान ल्यूमेनहाक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अच्छा, कब की थी? 1674 में। और किसमें इनको जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की थी? स्पाइरो गायरा। आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामुड़ी। अनामुड़ी पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर, इतना याद रखना है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए, पूछा गया है, आवेश खान का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर है क्रिकेट से। आवेश खान क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जंतु कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वान ने। स्वान ने जंतु कोशिका की खोज की थी। अच्छा, पादप कोशिका की खोज किसने की थी? पादप कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लीडेन ने। कब खोज की थी? 1830-38 से 39 के मध्य में। इतना चीज आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायसेन जिला में। रायसेन जिला में मध्य प्रदेश का प्लास्टिक पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, मांसपेशियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स। मांसपेशियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है। अच्छा, मांसपेशियों को हड्डियों से कनेक्ट कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडेन। अगला दिया गया है, ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1894 में। अभी दोस्तों यह कंफर्म नहीं हो पाया है। ओलंपिक से एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चे के द्वारा यही बताया गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इससे आप ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको याद रख लेना है। अच्छा, एक बात और, अभी शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2022 का चीन में, चाइना में। तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आया हुआ है, शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है, आसन नदी कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? मुरैना। मुरैना में आसन नदी स्थित है। अब अगला देखिए, ओजोन परत मापने की इकाई। तो ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डाप्सन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डाप्सन। अगला है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, किसको कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब आगे देखिए क्या है, लेंस की क्षमता मापने की इकाई है, क्या हो जाएगा? डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। अगला है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो क्या हो जाएगा? चंदेल शासक। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। अच्छा, कब किया गया था? सन 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में। तो इतना आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन सी टीम है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी यह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, आपको याद रखना है। और जिसकी विजेता अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश टीम है। हिमाचल प्रदेश टीम यह अवार्ड सर्वप्रथम मतलब पहली बार जीती है, पहली बार। और किसको हराया है अभी? तमिलनाडु टीम को। तमिलनाडु टीम ने कितनी बार विजय प्राप्त की है? 5 बार। तो इन सभी टॉपिक को आपको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों जितने क्वेश्चन अभी हमें आज प्राप्त हुए हैं हमने आपको बता दिया है। जैसे ही और क्वेश्चन हमें मिलेंगे हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा दोस्तों, डेली के एग्जाम एनालिसिस का फ्री वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, सिलेबस नोट्स पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें।
और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक।